हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रामर का एक न्यू टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जिनका नाम है एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जिसे हर स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है और पढ़ना चाहिए, बिकॉज इस एडजेक्टिव का काम है किसी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को बताना उसके। और क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी अच्छा भी होता है और क्वालिटी बुरा भी होता है, हाई क्वालिटी भी होता है, लो क्वालिटी भी होता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि अगर कोई नाउन है या प्रोनाउन है। जस्ट लाइक यू आर लुकिंग है, आप यहाँ देख रहे हो कि ये एक वस्तु है, इस वस्तु का नाम मार्कर है, इसीलिए ये नाउन है। इसकी संख्या 1 है, इसीलिए सिंगुलर है। और ये निर्जीव लिविंग नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए इसका न्यूट्रल जेंडर है। अब हम बात करेंगे कि इसकी विशेषता क्या हो सकती है। तो ये इनका कलर जो है वो ब्लैक है, तो इनकी विशेषता है। ये इसका एडजेक्टिव हो गया। ये सस्ता है या महंगा है या मजबूत है, ये सारे इनके एडजेक्टिव्स है, इनकी विशेषता है। तो एडजेक्टिव का हिंदी भी होता है जो विशेषण, और विशेषण का मतलब हो आप कह सकते हो विशेषता। और विशेषता अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है जी। अच्छा बुरा कुछ भी, क्योंकि नाम दोनों का चलता है, बहुत अच्छा करता है उसका भी और बुरा करता है उसका भी, क्योंकि दोनों एक विशेषता के पात्र हैं। लेकिन अच्छे वाले को अच्छे पात्र में देखा जाता है और बुरे वाले को बुरे पात्र में। तो एडजेक्टिव एक ऐसा चैप्टर है, इसका जो मेनली काम है ये किसी नाउन का या किसी प्रोनाउन का जी, या तो किसी नाउन का या किसी प्रोनाउन को ये क्वालिफाई करने का काम करता है। क्वालिफाई का मतलब होता है विशेषता बतलाना। तो आपको एडजेक्टिव समझना है। अभी आप जस्ट यू आर रीडिंग एडजेक्टिव, आप अभी एडजेक्टिव पढ़ रहे हो, तो एडजेक्टिव पढ़ने के पूर्व पहले आपको पढ़ना चाहिए नाउन और प्रोनाउन। बिकॉज जब तक आप नाउन प्रोनाउन नहीं जानोगे तो एडजेक्टिव में कुछ मे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको पहले जानना है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, उसके बाद में आप आराम से एडजेक्टिव समझ जाओगे। एडजेक्टिव को हम कह सकते हैं कि ये नाउन प्रोनाउन का एक मेकअप करता है। मेकअप करता है, मेकअप का मतलब है, मेकअप एक इंग्लिश का फ्रेज है, इसका डिफरेंट यूजेज होता है। आप अगर रास्ते से चल रहे हो, किसी की क्षति हो जाती है, साइकिल की टूट जानी, साइकिल टूट जाना, गिर जाना, पड़ जाना, एक्सीडेंट हो जाना, तो अगला हमसे क्या करता है, उसकी भरपाई करवाता है, जिसको बोलते हैं मेकअप करना। ठीक है, मैं तुम्हारा मेकअप कर दूंगा, वहां भी हम उसको मेकअप करते हैं। बाय द वे लेडीज लोग या गर्ल्स लोग या बॉयज लोग जो बहुत सारे अपने ऊपर अगेरे वगैरह जो लगाते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं, मेकअप करना, यानी अपने आप को भरपाई कर लेना। तो ये एडजेक्टिव समझिए एक ऐसा चैप्टर है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मेकअप कर देता है। और जैसे उसका मेकअप करेगा तो उनकी खूबसूरती बढ़ जाती है, या वो अच्छा होगा या बुरा होगा, सस्ता होगा या महंगा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। तो ये सारी कहीं ना कहीं किसी ना नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाने का काम करता है। इसीलिए एडजेक्टिव को एक क्वालिफाइंग वर्ड्स भी बोला जाता है। क्वालिफाइंग वर्ड्स का मतलब होता है विशेषता बतलाने वाली शब्द। तो आपको ये सारी बातें जानना है, लेकिन चलिए हम लोग एक रिटन डेफिनेशन को देख लेते हैं कि आखिर एडजेक्टिव एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो एडजेक्टिव का हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। जी, मैंने आपको बताया है कि एडजेक्टिव भी नाउन की तरह या प्रोनाउन की तरह एक वर्ड होता है, लेकिन हर एक वर्ड का अलग अलग काम है। नेमिंग वर्ड्स को नाउन कहा जाता है, और नाम के बदले जो शब्द आते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। और जो दोनों का विशेषता बतलाता है, दोनों का क्वालिफाई करता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिफिनेशन लिखा है जो बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, इसको आप देखो और समझो। एडजेक्टिव जो होता है इज अ वर्ड, ये भी एक वर्ड होता है, किसकी तरह, नाउन या प्रोनाउन की तरह। व्हिच इज यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, जिनका प्रयोग हम किसी नाउन या प्रोनाउन के विशेषता को बताने के लिए करते हैं, उनको क्वालिफाई करने के लिए। अगर ये मार्कर एक नाउन है तो इनकी कई विशेषताएं हो सकती है। ये लंबा है, पतला है, छोटा है, ये सस्ता है, महंगा है, मजबूत है, इसकी अनेकों एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, अनेकों विशेषताएं हो सकती है। और करके मैंने लिख दिया है क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स। अगर कोई क्वालिफाइंग वर्ड से विशेषता बतलाने वाली शब्द हैं, उनको भी एडजेक्टिव के रूप में जाना जा सकता है। और
आपकी सुविधा के लिए जस्ट आई हैव रिटेन हिंदी आल्सो। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन को क्वालिफाई, और क्वालिफाई का मतलब होता है विशेषता बतलाना, तो क्वालिफाई करने के लिए प्रयुक्त होता है, उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि विशेषता बतलाने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। तो आप जरूर समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव एक वर्ड है, याद रखना, एडजेक्टिव क्या है, एक वर्ड है, और इस वर्ड का काम है या तो किसी नाउन का या किसी प्रोनाउन का क्या करना, क्वालिफाई करना। जी, ये किसी नाउन या प्रोनाउन का क्वालिफाई करता है, तो हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लें। जैसे सी इज अ ब्यूटीफुल वोमन, यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें हम एग्जाम्पल के माध्यम से ये जानेंगे कि इसमें एडजेक्टिव्स क्या है। तो एडजेक्टिव का काम आपने क्या देखा था कि एडजेक्टिव जो होता है ये एक वर्ड होता है, अभी आपने देखा, और इस वर्ड का काम है या तो किसी नाउन का या किसी प्रोनाउन को क्या करना, क्वालिफाई करना, क्वालिफाई करना। और जो वर्ड किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव। बस इस ट्रिक को समझ लेना है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि एडजेक्टिव क्या है। एक बार जवाब देंगे आप लोग और समझने का प्रयास करें। एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव एक वर्ड है, और इस वर्ड का क्या काम है, या तो किसी नाउन का या किसी प्रोनाउन का क्या बतलाना, क्वालिफाई करना। क्वालिफाई मीन्स विशेषता होता है, जो मैंने बताया ऊपर में। तो अगर कोई शब्द किसी नाउन अथवा किसी प्रोनाउन का क्वालिफाई करता है, इट मीन्स विशेषता बताता है, उन शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है। इज दैट क्लियर? अब आ गए यहां जो सेंटेंसेज है इसमें हम लोग पिक आउट करेंगे कि एडजेक्टिव क्या है। सी इज अ ब्यूटीफुल वोमन। अब वोमन क्या है, एक नाउन है। वोमन यहां क्या है, नाउन है, और इस नाउन की क्वालिटी है, नाउन की विशेषता है, इनकी क्वालिटी को बताया जा रहा है कि वोमेन तो हैं, लेकिन कैसी वोमेन है, ब्यूटीफुल। तो अर्थात मैंने आपको पहले ही बता दिया, इससे पहले था सी इज वोमेन, यानी वो एक महिला है, नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उसको मेकअप कर दिया गया, क्या लगा दिया गया, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल एक वर्ड है, अब किसी में लगा दो भाई, व्यक्ति हो वस्तु हो, उसकी खूबसूरती बढ़ा देगा, डेफिनेटली है। तो यहाँ ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि एडजेक्टिव एक वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। सेकेंड एग्जांपल है अजीत इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। अजीत क्या है, हैंडसम भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो यहां पर अजीत की विशेषता है कि वह हैंडसम भी है और इंटेलिजेंट, तो ये दोनों एडजेक्टिव हो गए। ही हैज अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा हाउस है, बड़ा घर है। देखो हाउस क्या है, नाउन है, डेफिनेटली समझ रहे होंगे, हाउस क्या है, नाउन है। अब इस नाउन की विशेषता है कि घर तो है, लेकिन घर कैसा है, घर बहुत बड़ा है। तो यहां बिग क्या है, एडजेक्टिव है। इट इज अ चार्मिंग सैंडी, है ना, तो जो चार्मिंग स्कैंडी देख रहे हो, इट मीन्स होता है दृश्य, यानी एक दमदार, चमकदार, बहुत ही जानदार एक दृश्य की बात है। तो यहाँ पे चार्मिंग जो है ना, ये एक एडजेक्टिव हो गया जी। और ही इज रिच, वह अमीर है, तो यहाँ पर ही एक प्रोनाउन है और उनकी विशेषता है कि वो क्या है, कैसे हैं, तो वो एक अमीर व्यक्ति है। वहाँ पे उनकी रिच की, उनकी विशेषता की बात की जा रही है। अब आइए, हमने कुछ नोट लिखा है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। कोई भी बच्चा इस नोट्स को पढ़ के आराम से और इसके माध्यम से समझ सकता है कि एडजेक्टिव क्या है और खुद ही पिक आउट कर लेगा। ऊपर दिए गए जो सेंटेंसेस जो मैंने 2-4 एग्जाम्पल दिया है, उसमें ब्यूटीफुल, हैंडसम एंड इंटेलिजेंट, बिग, चार्मिंग, रिच, इन सब का प्रयोग वोमेन, अजीत, हाउस और स्कैंडी, ही, एटीसी की विशेषता बतलाने के लिए किया गया है। दैट्स व्हाई एंड देयरफॉर ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स। ये सारे क्या है, एडजेक्टिव्स है। बताइए, सारा क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि कौन से नाउन है और उसके नाउन के लिए कौन से शब्द आए हैं। तो अभी हम लोग जो है पढ़ रहे थे एडजेक्टिव और उसका डेफिनेशन देखा है, एडजेक्टिव का काम क्या है। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि एडजेक्टिव का जो यूजेज है वो कौन सा यूज होता है। इसका 2 यूज हम लोग अपकमिंग वीडियो में बताएंगे, इसका एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव यूज। दैट्स ऑल बाय नाउ, आज के लिए काफ़ी है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।